हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑन माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं मोबाइल एंड स्टडी मटेरियल के बारे में। यस, अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल द स्टूडेंट्स इज दैट कि मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। ये बात पता होने के बावजूद हम मोबाइल से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा पाते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ऑन वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑन ईमेल एंड ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स यू कीप गेटिंग लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल एंड बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो आपके मोबाइल फोन पर स्टोर हैं। आपको उन्हें देखने के लिए मोबाइल को हाथ लगाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मोबाइल को बिल्कुल ही अलग करके रख दें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं। एंड जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। So let's get to know how to deal with this problem. मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देने वाली हूँ हाउ यू कैन डील विद सच प्रॉब्लम। नंबर वन टिप इज दैट कि आप अपने उन ग्रुप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। इनफैक्ट सारे ही नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए ऑन व्हाट्सएप, ऑन ईमेल एंड एनी अदर थिंग, क्योंकि जब भी आपको बहुत जरूरत है आप अपने आप वहां जाएंगे और देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ग्रुप में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वहां आपको रीड करना बहुत बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपने कुछ मिस कर दिया, तो आप थोड़ा टाइम दे दीजिए अपने आप को, आपको अपने आप आदत हो जाएगी। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं आई एम मिसिंग आउट ऑन मेनी थिंग्स, देन यू कैन टेल द admins to add one of your parents, जो भी आपके पास ज्यादा अवेलेबल है। if your mom is available she can keep informing you, or your dad is available, or any other person from the family who will keep telling you that this is happening, you need to know this. So आप उनको इस ग्रुप में इंक्लूड कर दीजिए या फिर अपना ही सिम उनके मोबाइल में डाल दीजिए, वहां से आप देख लेना। इट्स अ डेयरिंग स्टेप। बहुत सारे बच्चों लगेगा कि अरे ये क्या बात बोल दी आपने, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तो कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। फिर ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप उन्हें ऐड करवा दीजिए, ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये, नोटिफिकेशन बंद करना, पेरेंट्स को ऐड करवाना, ये एक बात होगी। दूसरी बात ये कि आप अपने मोबाइल में से सारी की सारी ऐसी एप्स को डिलीट कर दीजिए जिनसे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनके थोड़े ही दिनों में बोर्ड एग्जाम है, तो ऑब्वियसली आपको सोशल मीडिया साइट्स एंड और बाकी सब चीजों की उतनी जरूरत नहीं। आप सब हटा दीजिए, सब डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल में से। मैं आपको अपना अकाउंट डिलीट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप फेसबुक डिलीट कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, आप जो भी कोई भी सोशल साइट यूज करते हैं उसे डिलीट कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको अपने वेब ब्राउजर से हर बार जाना पड़ेगा। और बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, बड़ा आलसी होता है, वो बार बार ऐप खोलना तो आसान काम है कर लेगा, लेकिन बार बार वेबसाइट पे जाना, ओपन करना, डेस्कटॉप वर्जन जो है, वेब वर्जन जो है, वहां जाके खोलना, फिर अपने पासवर्ड डालना, वो काम नहीं करेगा। यस, एक काम और करिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि आप जब भी इन साइट्स पे लॉगिन करें, मतलब कि आपने ऐप तो डिलीट कर ही दिया है, जब आप वेब वर्जन पे जा रहे हैं, जब आप उस पे लॉग इन करें तो वहां पर ना आप वो सेव पासवर्ड का जब ऑप्शन पूछे तो मत करिए, सेव पासवर्ड करिए ही मत। तो मतलब कि सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं उस ऐप पर जाना, खोलना। मतलब कि इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक, आपकी एज के बच्चे तो फेसबुक यूज करते ही नहीं है, लेट्स से मेरी एज का जो है वो फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप जो भी यूज करते हैं, आपने उसका जो है ऐप डिलीट कर दिया। आप वेब वर्जन पे जाते हैं, वहां हर बार आपको अपना आईडी डालना पड़ता है, आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, इतना टाइम लग जाता है, और जब तक कि खुलता है, कुछ ब्राउज करते हैं, कुछ दूसरा काम आ जाता है। इट्स बेटर नॉट टू यूज इट। तो आप खुद देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो यूज है वो काफी कम हो जाएगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप जितना भी मटेरियल है, अगर बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों तो थोड़ा पैसा आप खर्च कर सकते हैं, जितना मटेरियल है ना आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि प्रिंट आउट इज ऑलवेज बेटर। मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि हार्ड कॉपीज अच्छी होती है, आप हार्ड कॉपीज ले लीजिए। एंड एक बात जो
बहुत सही है। अब में से पता नहीं कितने लोग इसे सही तरीके से लेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल डज नॉट हेल्प, बल्कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको क्या ही करना है बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके। जहां तक टेस्ट पेपर्स का सवाल है, हाँ आपको अलग अलग स्कूल के मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाए, आपको दूसरे कोई फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाए जिनके सोल्यूशन भी हो, तो आपको काफी सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जहां तक नोट्स का सवाल है, नोट्स तो अब तो साल का अंत आ गया, अभी तक तो आपके खुद के नोट्स बन गए होंगे, नहीं भी बने तो भी आपको अपने ही लिखे हुए से पढ़ने में समझ में आएगा। कहीं से भी जो भी फ्री में मिल रहा है बटोर लो ड्राइव में रख लो, ये क्या है? ये सब करने से आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, इससे पढ़ो कि उससे पढ़ो, एक से समझ में नहीं आ रहा, अच्छा उसने भी मुझे भेजा था जरा उसको देख लेते, इसको नहीं इसको देख लेते। आप क्या करेंगे, आप जंप एंड हॉप ही करते रहेंगे एक नोट से दूसरे नोट पर, आपकी पढ़ाई कोई बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अब तक जो भी इकट्ठा कर लिया आपने, दैट इज इनफ, उसके प्रिंट आउट्स ले लीजिए और बहुत ज्यादा नोट्स के चक्कर में पढ़िए नहीं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे आपको भर भर के नोट्स मिलते हैं, ये बुक की पीडीएफ, वो बुक की पीडीएफ, इसके बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स, उसके बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स। एट दी एंड क्या काम आने वाला है? खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स, खुद के हाथ से करी हुई भले वो स्क्रिबलिंग ही क्यों ना हो बुक पे, वो ज्यादा काम आने वाली है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो आप इन बातों पे गौर करिए, और मुझे लगता है ये सारे अगर आप टिप्स फॉलो करते हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी 100% अश्योरिटी के साथ कि आपकी मोबाइल और स्टडी मटेरियल एंड डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हाँ काफी हद तक सॉल्व जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करिए और मुझे बताइए, और अगर आपके पास मुझसे बेहतर कोई टिप है तो प्लीज आप शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। यस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बनता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।